फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ो बतौर ख़ास, क्योंकि इसको पढ़ने में बरकत है, और अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसके लिए हसरत है, यानी जब वो सवाब से महरूम रहेगा तो वह हसरत में मुब्तला होगा। और फिर फरमाया कि जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते, यानी मतलब ये है कि जब कोई शख्स, हमारे यहाँ पर उमूमन ऐसा होता है कि जब कोई तकालीफ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हमारा जहन अल्लाह ताला की तरफ जाने की बजाय बाज़ औक़ात इन चीज़ों की तरफ चला जाता है कि कहीं किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं करवा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं मुझ पर असरात करवा दिए गए हों, मेरे पर कोई तावीज़ गंडे करवा दिए गए हों, और फिर फ़ौरन आमिलीन की तरफ हम चले जाते हैं। और फिर अगर किसी ऐसे आमिल के पास आ गए कि जो बाअमल ना हो, शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला ना हो, जो बाअमल होते हैं वो तो फिर इन चीज़ों को समझते हैं और अच्छे अंदाज से गाइड भी कर देते हैं, लेकिन जो बाअमल आमिलीन नहीं होते, जो सिर्फ़ अपने पास आने वाले मरीज़ की जेब पर नज़र रखते हैं, तो वो फिर ऐसे शख्स को वो शीशे में उतारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो वाकई ये मसला है, इतने इतने पैसे दरकार होंगे, और फिर हम जो है वो अपना पैसा वहाँ पर बर्बाद कर देते हैं। हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर सच्ची है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया को कोई भी जादूगर ऐसा नहीं है कि जो सूरह बकरा का मुकाबला कर सके। अगर किसी को ऐसा ही गुमान है कि मेरे साथ जादू हुआ है, तो जाली आमिलीन के पास जाने से बेहतर ये है कि वो सूरह बकरा की तिलावत करे। एक और रिवायत में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई अपने घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ता है तो वहाँ से शैतान भाग जाता है। सरकार ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी वहाँ पर इबादत करो, और साथ फरमाया कि शैतान उस घर से भाग जाता है कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है। और एक और रिवायत में फरमाया कि अगर कोई दिन में पढ़ता है तो 3 दिन तक शैतान उसके घर के करीब नहीं आता, और रात में पढ़ें तो 3 रातों तक शैतान उसके घर के करीब नहीं आता। तो अगर हम ये सूरह बकरा पढ़ेंगे तो हमारे घर में बरकतों का नुज़ूल भी होगा।